सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज जो गुरुदेव का हमने लिखा हुआ पढ़ा, उसमें एक टॉपिक था जिसमें हम लोग पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये सभी लोग जानते हैं। हर व्यक्ति पढ़ाई करता है और वह तब तक करता है जब तक उसको जीवन मतलब कि जब तक उसकी जिम्मेदारियां मतलब कि जब तक उसको नौकरी या जॉब नहीं लग जाती तब तक वह पढ़ता है। उसके बाद वह अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन नहीं छोड़नी चाहिए हमको अपनी पढ़ाई। हमको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने घर को साफ करने के लिए रोज झाड़ू लगाते हैं, वैसे अपने दिमाग को साफ करने के लिए वैसे हमें निरंतर अपने दिमाग के ऊपर के धूल को साफ करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। कितने लोग आदमी कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। ये लोगों का सबसे बड़ा बहाना है, क्योंकि जितने आदमी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उनको अगर आप देखिएगा तो वे उनके घर में वे ही एक सप्ताह में 45 से 35 घंटा ही टीवी देखते हैं। क्या इनके लिए उनके पास समय है? ये आप उनसे पूछिए। हमें अपने पढ़ाई के करियर को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी पढ़ के ही इतने बड़े आदमी बने हैं। धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आज युवा प्रकोष्ठ के इस दिन में आज हम कुछ कहना चाहेंगे। हमने अखंड ज्योति में पढ़ा कि व्यक्ति का परिष्कार क्या होता है। जब व्यक्ति के जीवन में परिष्कार नहीं आया तो फिर व्यक्ति कभी निखर नहीं पाता है और हमेशा विडंबना से जीता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में परिष्कार होना जरूरी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिशोधन, उसके चिंतन का परिमार्जन और उसके भावना की परिष्कार से ही वो निखरता है और अपने जीवन में सफल होता है और एक योद्धा की तरह हर दिक्कतों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता है और जीवन में सफल होता है। धन्यवाद। आज जो अखंड ज्योति में मुख्य टॉपिक था वह था बड़ों के आज्ञाओं का पालन करने से संबंधित में था। आजकल के इस परिवेश में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वह बहुत ही यानी आजकल के जो नए युग के युवा हुए, बच्चे हुए, अपने जो गार्जियंस के आज्ञा का पालन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और इसका बहुत ही दुष्परिणाम हमारे बीच दिख रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशम बलम। यानी जो लोग भी अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करते हैं और उनके 4 चीज की वृद्धि होती है: यश, बल, विद्या और बुद्धि की। इसलिए हम सभी को अपने से बड़ों का आज्ञा पालन करना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष के जीवन की गाथा देखते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उन्होंने अपने से जो भी बड़े हो या छोटे, यही नहीं कि हम बड़े को सम्मान करते हैं, हम छोटा को जब तक हम उनको तो प्यार देना होगा तब ना वो हमको, जैसे हम उनको बउआ बोलेंगे तब ना वो हमको भैया बोलेंगे, और उनको हम रे तो कर दिए तो फिर तो वो भी हमको भी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए सभी लोगों को हम लोग सभी इस पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं उनका सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और दूसरा टॉपिक था वृक्ष का जो कटाई आजकल हो रहा है
उसके संबंधित में आजकल हमारे बीच में जो जनसंख्या बढ़ रही है और आज हमारे बीच इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि आजकल लगभग प्रति 1 मिनट में एक फुटबॉल के बराबर वृक्ष की कटाई हो रही है। जितना फुटबॉल का मैदान होता है उसके बराबर वृक्षों की प्रति मिनट कटाई हो रही है। हम लोग समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। और हम लोग देखते हैं यह जो पहले शहर में हम लोग गांव से आए शहर में और यह इमारत पर इमारत खड़ी हो रही है। अभी हम लोग और बाहर इधर से जाएंगे तो देखेंगे बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है और अपने जो जितना सीमित है हम लोग को जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग उपयोग से ज्यादा उसको यानी कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग का दुरुपयोग हुआ। यानी हम लोग को जितना आवश्यकता है उतना का हम लोग उपयोग करते हैं, उतना ही उपयोग करें तो हमारे आने वाले समय में समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार हम लोग गायत्री करते हैं, सिर कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्ण सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव कीजिए उनका प्रकाश हमारे शरीर पे फैल रही हो, हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो रही हो, रोम रोम में अच्छाइयां हमारे शरीर में फैल रही हो। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र आप सभी भाइयों को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन एक कहानी पढ़े थे, उस कहानी से रिलेटेड बात स्टार्ट करते हैं। कहानी है इराक की। इराक में एक बसरा नाम का कोई नदी बहता है। कहानी वहाँ के एक व्यक्ति ऐसे ही कहानी पढ़े बसरा के बारे में, तो मालूम हुआ उनको कि बसरा नदी के आसपास में कहीं पे पारस का पत्थर मिलता है। पारस के पत्थर का खूबी ये होता है कि उसके साथ अगर किसी चीज को सटा दिया जाए, जस्ट लाइक लोहा है, लोहा को हम उसमें सटा देंगे तो लोहा सोना में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्यक्ति सोचने लगा कि बस अब जीवन इतना आसान है, पारस जिस दिन मिल गया उस दिन हमको अब सोना ही सोना है, अब तो जरूरी किसी चीज का नहीं है, खोजने में जितना समय लगेगा वो समय लगेगा। व्यक्ति अपने निश्चिंत होकर के ट्राई करने लगे। पहला दिन गए, हाथ में लोहा लिए हुए थे, पत्थर उठाए, सटाए लोहा में, देखें लोहा चेंज नहीं हुआ। जैसे इन्हें चेंज हुआ, पत्थर को लेकर के पानी में फेंक दिए। इसलिए पानी में फेंकते थे कि अगले बार फिर आएंगे कहीं इसी पत्थर को हमको फिर उठाना न पड़े। इसलिए वो क्या करते थे, पत्थर को पानी में फेंक दिया करते थे। फिर दूसरा उठाए, फिर पानी में फेंके, तीसरा उठाए, पानी में फेंके। इसी प्रकार से पहला दिन समाप्त हो गया, मिला नहीं। फिर दूसरा दिन आया, फिर वही स्टार्ट किए, तीसरा दिन आया, फिर वही स्टार्ट किए। ऐसे करते करते उनको वर्षों बीत गया। एक बार की बात है कि ऐसे ही स्टार्ट किए और धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया तो वो भूल गए कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। हम जो ये कर रहे हैं धीरे धीरे उनका हैबिट बन गया। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, बचपन में खाना खाना स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे जब जाते हैं 15-16 वर्ष की एज में तो फिर भूल जाते हैं खाना हम लोग खाते क्यों हैं। हैबिट बन जाता है, भूख लगा खाना खाया, फिर अपना काम किया, फिर भूख लगा फिर खाना खाया, लेकिन खाए क्यों भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से लोग भूल गए कि हम ये हैबिट क्यों कर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही मतलब अपना तब आदत उसका बन गया कि अपना ये जो लोहा रखे हुए थे, लोहा कभी देखते नहीं थे, पत्थर को उठाया,
टहलने के लिए तब जाते थे 2 घंटा, अपना टहल भी लिए, पत्थर का जो वर्क होता था वो भी अपना कर लिया, आचरण में बदल गया था धीरे धीरे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने उठाए, पानी में छुला करके उसका पानी में फेंक दिया, उसका घर आए, घर आकर के देख रहे हैं सोना में बन चुका हुआ है। और उसके बाद वो अफसोस करने लगे कि पारस हमारे हाथ में आया हुआ था और कैसे चला गया मालूम भी नहीं चल पाया, कितना वर्ष तक हम लोग इसके लिए परिश्रम किए हैं। उसी प्रकार से हम लोग के जीवन में होता है, जिस समय को भी हम लोग देख रहे हैं हर एक तरह से कमाते हैं, सिनेमा में देख कर कमाते हैं, कपल कॉमेडी में कमाते हैं, मूवी देख कर कमाते हैं, या फिर दोस्तों के साथ कमाते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति अपना कमाते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये जो हमारा समय है ये हमारा पारस मनी से भी ज़्यादा बेहतर है, और इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर लें, सही वे में यूटिलाइज कर लें, तो आप अपने जीवन में सबसे महान से महान व्यक्ति बन सकते हैं, सबसे बड़े से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। और इसका हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही मतलब बर्बाद करते चले जाएंगे, तो फिर एक दिन मालूम चला कि हमारा हाथ से जो पारस आया था ऐसे ही चला गया। और कहिए कैसे पारस होता है, कैसे मालूम चला? तो हम पटना में रहते थे, बहुत दोस्त लोग थे। एक दोस्त को ऐसे ही मतलब उसका ड्यूटी था कि सुबह में अपना खा पी के उठा अपना फ्रेश होकर के खाना पीना खाया, उसका फिर मतलब सो गया। दोपहर में भी एक नींद लेता था बेचारा का, दोपहर ऐसे ही समाप्त हो गया, 4-5 बज गया, 4-5 बजे फिर उठा, फिर फ्रेश अपना हुआ, क्रीम वगैरह अपना फेस में लगाया, मार्केट निकल गया, चाय पानी किया, सामान लिया, सब्जी खरीदा, फिर उठ आया, फिर कुछ 1-2 गाना सुना, 8-9 बज गया। फिर अब खाना बनाना नहीं, खाना बनाएंगे तो रात में फिर मन नहीं करेगा बनाने के लिए, फिर खाना बनाया, फिर हल्का इधर उधर किया, फिर खा पी करके सो गया। फिर कल का वही रूटीन है। और जब उनको बात आया आने का वहाँ से, तो उनके आँख में आंसू आने लगा, रोने लगा, और तब उसको पुकार करके रोने लगा और कहा कि हमारा इस समय ऐसे ही बर्बाद हो गया, घर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पापा जी तो हमारे किसान हैं, कुदाल चलाते हैं, हल चलाते हैं, तो घर पर हम क्या करेंगे। और फिर सोचने लगे कि हमको कुछ ऐसा व्यवस्था होता है कि यहाँ पे हम रह जाते हैं। लेकिन उसके पास अचानक वैसा समय आ गया था, स्वाभाविक था रूम रेंट देना है, 4-5 महीने का रूम रेंट बाकी था, बोला था अगले महीने देंगे, वो सब क्लियर करना था। उस प्रकार से बहुत सारा उसके पास समस्या था। तो वो मतलब इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो अपना घर चलाया। कहने का अर्थ है कि हम लोग के जीवन में जो समय आता है उसका यूटिलाइज हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे थे बुक, तो उसमें गुरु जी बहुत अच्छा कहानी लिखे हुए कि पुराने समय की बात है कि एक राज्य था, और राज्य का एक अपना रूल था। हर जगह के राज्य होता था, राज्य का अपना अपना रूल हुआ करता था। तो वहाँ के राज्य का एक रूल था। रूल क्या था कि कोई भी व्यक्ति आकर के गद्दी पे 5 साल बैठ सकता था, मतलब उसका सिलेक्शन वगैरह होता था, प्रोसेस था, कुछ मालूम नहीं। तो गुरु जी जैसा लिखे हुए कि 5 साल के लिए गद्दी मिलता था, 5 साल के लिए आप राज्य में अपना राजा रहिए, जैसा मन वैसा सारा चीज सुविधा आपके पास उपलब्ध है। खूब खाना खाइए, खूब चाट वगैरह खाइए, खूब सिनेमा अपना देखिए, खूब नर्तकी अपना देखिए, खूब गाना बजाना सुनिए, जिस प्रकार का कहिएगा वैसा व्यवस्था आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। लेकिन 5 साल जैसे ही आपका पूरा होगा, आपको पकड़ करके एक टापू था, उस टापू पर आपको छोड़ दिया जाता है। कितना भी आप रिक्वेस्ट करते, कितना भी आप समस्या सुनाते, फिर कोई समस्या का समाधान नहीं, आपको घसीट करके ले जाकर उस टापू में छोड़ दिया जाता था। वो टापू कैसा था, एकदम सुनसान टापू, ना तो वहाँ पे पानी था, न वहाँ पे खाने का कोई व्यवस्था था, न ही वहाँ पे किसी प्रकार का घर था, न किसी प्रकार का पेड़ पौधा था, न ही पहाड़ था, और वहाँ पे मतलब नहीं घास वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम सुनसान सा था। वहाँ पे जाकर के आराम से व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। बेचारा कुछ दिन अपना भूखे प्यासे रहता था, किसी प्रकार से दिन में धूप लगा, रात को ठंडा लगा, धीरे धीरे जो अपना सब हो जाता था, डेथ कर जाते थे। इसी प्रकार से पहला राजा आया, उसके साथ वो गया, जाने के समय जब आता था बाप चिल्लाता था। फिर दूसरा राजा आया, वो भी अपना खूब मौज मस्ती किया, जाने के समय आया वही हाल उसका हुआ। तीसरा राजा आया, फिर भी उसका भी वही हाल हुआ। अंतिम एक राजा आया, वो राजा पहले सोच लिया कि अच्छा ये जो हम कर रहे हैं तो 5 साल तक तो हमारा फिक्स समय है, लेकिन 5 साल तक हमको फिर क्या करना है। तो वहाँ के जो प्रजासक था उन्होंने बताया कि 5 साल के बाद आपको वहाँ पे टापू है, उस टापू पर आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही उस गद्दी पे बैठे मतलब जैसे ही गद्दी पे बैठे, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बढ़ करके गए और नदी में एक नाव था, नाव पे बैठे। नाव पे बैठने के बाद उन्होंने सोचने लगे कि अब चलते हैं, टापू कहाँ है, टापू की ओर बढ़े। गए टापू पे देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत जितने पिछले बार का व्यक्ति लोग आए हुए हैं, राजा लोग आए हुए हैं, उस सबका मतलब एकदम कंकाल सब ऐसे ही रखा पड़ा हुआ है, हड्डी ऐसे ही बिखरा हुआ है। जो पिछले दिन जो राजा आया हुआ वैसे ही तरफ करके चीख चिल्ला रहा है, कोई उसका सुनने के लिए तैयार व्यक्ति नहीं वहाँ पे है। और राजा वहाँ से चला आया। आने के बाद कुछ दिन
बीता समय, कुछ दिन समय बीतने का उन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक एक सामान को ले जाकर के वहाँ पे अच्छा सा वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने लगे। वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाए, फैक्ट्री बनवाना स्टार्ट किए, मजदूर वगैरह रखे, फैक्ट्री बन गया। फैक्ट्री बनने के बाद वहाँ पे काम स्टार्ट करवा दिए ताकि वह और बहुत सारा महल वगैरह सारा चीज वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और 5 साल के बाद जब 5 साल जब समय होने ही वाला था, राजा के जब वहाँ पे वर्क कंप्लीट हो गया था, तो राजा सोचने लगा कि अब चलो जाओ वहाँ पे, वहाँ वर्क कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखते हैं अब कितना समय यहाँ पे रुकना है। देखे कैलेंडर निकलवाया तो कैलेंडर में कहा जा रहा है कि 3 महीना भी और आपके पास समय है, 3 महीना के बाद आप यहाँ से छुट्टी ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको कैजुअल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, कैजुअल लिविंग के दे दीजिए, 3 महीना का हमको पहले छुट्टी दे दीजिए, हम 3 महीना से पहले हम जा रहे हैं, 3 महीना के लिए मतलब 3 महीना पहले ही हम वहाँ पे जा रहे हैं। प्रजा लोग बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कंटिन्यू पूरा 5 साल तो 5 साल ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। फिर कुछ दिन रहे, फिर कुछ दिन का होने के बाद मन तो बेचैन था अंदर से कि जाते हैं देखते हैं कैसा वहाँ पे हमारा व्यवस्था बना है, कैसा हमारा तंत्र वगैरह सारा स्टार्ट हुआ है। उसका फिर बेचैनी था। फिर कुछ दिन के बाद दिख रहा है तो फिर कह रहे हैं कि 1 महीना भी और बचा हुआ है। तो 1 महीना बचा हुआ है तो उन्होंने प्रजा लोग से रिक्वेस्ट किया कि अच्छा ऐसा कीजिए, हमको अर्न लीव दे दीजिए, अर्न लीव हमको दे दीजिए, हम 1 महीना पहले वहाँ पे जा सकते हैं, जाना चाहते हैं। तो प्रजा लोग बोला कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, आपको समय जब पूरा होगा तभी आप जा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। फिर राजा अपना इंतजार करने लगे। जब 5 वर्ष पूरा कंटिन्यू हुआ तो यहाँ से पूरा एकदम हंसते हुए अपना जो बुद्धि था, विवेक का झंडा फहराते हुए गाना बजाने के साथ सहस्त्र घोड़ा के साथ आराम से व्यक्ति वहाँ पे अपना गया। कहने का अर्थ है कि जीवन, और आगे गुरु जी लिखते हैं कि उनके जीवन में फिक्स था कि 5 साल तक उसको ऐश मौज से चैन की जिंदगी जीना था। लेकिन हम लोग के जीवन में ऐश मौज है या नहीं है, चैन है या नहीं है, मालूम नहीं कब मृत्यु हो जाएगा। आज है कल नहीं है, अभी है शाम को है या नहीं है, करना ही मुश्किल है। उसमें आगे लिखते हैं कि हमारे यहाँ मथुरा घिया मंडी में एक व्यक्ति थे, वो दुकान पे रहते थे, दुकान चलाते थे। दुकान चलाते उनको सामने नाश्ता के लिए भूख लगा है तो बगल के दुकान में गए, वहाँ पे चवन्नी भर का पकौड़ी खरीद लिए। पकौड़ी खरीद करके लाया, दुकान के काउंटर पर रख दिए। जैसे ही रास्ता में आ ही रहे थे तो उसमें उनको मतलब हार्ट पे थोड़ा मतलब अचानक सांस का गति जो था बहुत बढ़ गया। तो वहाँ पे एक नौकर था, नौकर को बोला कि ऐसा करो, हमको तो दूसरे टाइप से हो रहा है, आप 1 गिलास पानी लेकर के आओ। नौकर उधर गया पानी लेने के लिए, तब तक पानी जैसे ही लेकर के आया तब तक इनको देख रहे हैं कि चल बसे हैं, ये है ही नहीं, इनका शरीर छोड़ मतलब प्राण का निकल चुका हुआ। तो गुरु जी बताते हैं कि हम लोग के जीवन में भी ये है कि नहीं है, कब तक है कब तक नहीं है, लेकिन जितना दिन तक है उतने दिन तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो वही बताते हैं कि जितना दिन है उतना दिन आप अच्छा कीजिए, तो उसमें बुरा नहीं कीजिए। और कहा जाता है कि जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा ही हमको परिणाम आता है। और मान लीजिए हम लोग आज के समय में अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे, एक तो होता है कि नहीं हम वर्क कर रहे हैं, बहुत लोग होता है कि यूट्यूब पे वर्क करते हैं, बहुत होता है कि अपना फेसबुक पे मतलब अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो उनका तो भाई अच्छा आउटपुट आएगा। बहुत लोग होता है कि नहीं गंदा बात सब लेकर के भेजता है, गंदा फोटो शेयर करता है, गंदा वीडियो शेयर करता है, तो उन लोगों के जीवन में क्या आएगा, गंदा ही चीज ना आएगा। और एक और बात हम पिछले दिन पढ़ रहे थे, उसमें बताया ये क्या था कि हमारा एक ब्रेन जो है, केवल ब्रेन नहीं, बहुत पावरफुल ये तंत्र है। जैसे अभी हम देखते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल में जो चीज हम सर्च मारते हैं वही आएगा। और हम सर्च मारेंगे गंदा सॉन्ग, रफ सॉन्ग मारेंगे तो क्या आएगा, रफ सॉन्ग ही ना आएगा। कितना भी हम लोग मतलब परेशान हो जाए, लेकिन रफ सॉन्ग का ही नाम से सर्च मारेंगे तो क्या आएगा, रफ सॉन्ग। भले ही हमको सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम बार बार टाइप वही मार रहे हैं, रफ सॉन्ग का नाम ही टाइप मारा है तो क्या आएगा, रफ सॉन्ग ही ना आएगा। उसी प्रकार से ब्रेन है, ब्रेन में जैसा हम विचार हम वाइब्रेशन में मतलब ब्रह्मांड में भेजते हैं, वैसा ही हमारे पास समस्या आसपास में आते चला जाता है। पहले कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, पहले विचार से स्टार्ट करते हैं। विचार जब परिपक्व रूप पकड़ता है तो उसके आसपास आपके आसपास उस पदार्थ का निर्माण करने लगता है। जैसे मान लीजिए और कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा है, बहुत धनी मनी व्यक्ति है, लेकिन प्रत्येक दिन वो सोच रहा है कहीं हमारे पास समस्या न आ जाए, कहीं हमारे पास समस्या न आ जाए, कहीं हमारे पास समस्या नहीं आ जाए, कहीं हमारा तबियत नहीं गड़बड़ हो जाए। तो ब्रह्मांड में भेज क्या रहा है, हमेशा डाउट भेज रहा है। तो उसके पास जीवन समस्या, जीवन मतलब उसके जीवन में कितना भी पावरफुल व्यक्ति है, समस्या आना ही आना। गुरु जी यहाँ तक लिखे हुए हैं कि व्यक्ति एकदम चालक, एकदम पूर्ण रूप से मतलब अच्छा है, अच्छा से गाड़ी चलाता है, लेकिन अगर चलते चलते रास्ते में सोच रहा है कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए। तो गुरु जी यहाँ तक बताया हुआ है कि वहाँ पे उस व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से उसका दुर्घटना तक हो सकता है। यहाँ तक इस ब्रेन का पावरफुल होता है।
तो क्यों नहीं इस तंत्र का हम लोग सही रूप से यूटिलाइज करें। हम लोग सोचना ही है कि विचार करेंगे तो अच्छा क्यों नहीं करेंगे, जो खराब विचार करेंगे, गलत क्यों हम लोग विचार करेंगे तो अच्छा क्यों नहीं विचार करेंगे। अगर विचार हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, विचार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत रुपया आ जाता है, हम कैसे रह सकते हैं, बहुत रुपया कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत हम अच्छे व्यक्ति बनने के लिए कैसे कर सकते हैं, हमारा जो जीवन में जो उथल पुथल है उसको हम समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके वो उथल पुथल वो समाधान हमारा समाप्त हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना खुशी रहेगा। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी देखे हुए हैं कि उनके पास समस्या है नहीं, लेकिन सोच करके समस्या के लिए चिंतित रहते हैं। एक कहानी था ब्रज के द्वारा लिखा गया है, कहानी में बताया गया था कि एक लड़की थी और लड़की जो थी वो भैंस जो था नदी के उस पर भैंस चराने के लिए जाती थी। तो वो क्या करती थी कि मतलब बांस का बना हुआ पुल था, पुल से होकर के भैंस को ले जाती थी और उस पर अपना जंगल में चराया करती थी। एक दिन लड़की को हुआ कि हो न हो कहीं कभी न कभी तो हमारा शादी होगा ही होगा, शादी होगा हमारे बच्चे भी रहेंगे। मान लीजिए हम भैंस को इधर चराने के लिए आ गए, बच्चे हमको खोजते खोजते मम्मी किधर गई, मम्मी किधर गई, खोजते खोजते इधर आ गए, कहीं पुल से इधर उधर हो गई तो पानी में गिर जाएगी तो मर जाएगी। और इस प्रकार से वो अपने आप को अभिभूत कर लेती कि वो रोने लगती है, खूब चिल्लाने लगती है, चिल्लाते चिल्लाते अपना भैंस को लेकर के मतलब वहाँ पे जितने चरवाह लोग होता है वो सब मनाते हैं। फिर वो नहीं बात मानती, फिर भी घर पर आती है, घर पर आने का समस्या पूछा जाता है तो समस्या वही बताती कि हमारे पास ये समस्या था। अब बताइए जिस चीज को अभी बहुत समय लगने वाला है उसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य के लिए हम टेंशन में है। भविष्य के लिए अच्छा चीज का बात लेते तो बात सही था, अब खराब चीज के लिए इतना बड़ा टेंशन लेकर के चल रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग के भी जीवन में कभी न कभी आ जाता है। और आज इतना ही, विशेष कुछ नहीं बताएंगे।